हेलो। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्याग के बारे में, संन्यास के बारे में और वैराग्य के बारे में। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको मॉडर्न डे या फिर ये जो आधुनिक दिन है इनमें एक गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इन सब की असलियत को जानने की कि क्या असल में ये हम जैसे मॉडर्न लोगों के विचारों से भिन्न है, क्या ये हमारे कल्चर के विपरीत चलता है। तो इन सब बातों में हम आज डाइव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सेशन के बीच में या फिर कभी भी आपको मेरी आवाज़ में या वीडियो में कोई दिक्कत आती हुई दिखे तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी भी आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्याग की। त्याग का अर्थ क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में इस वर्ड को बोलें तो कहा जाएगा लेमन लैंग्वेज में कि सैक्रिफाइस। त्याग का अर्थ हम सैक्रिफाइस कह सकते हैं। सैक्रिफाइस मतलब है कुछ बलिदान देना, कुछ त्याग करना। त्याग को आप समझोगे तो त्याग का अर्थ होता है आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी चीज़ के मालिक हो और आपने वो चीज़ का बलिदान कर दिया, वो चीज़ आपने अपने से अलग कर दी, इसे त्याग कहेंगे। त्याग किस चीज़ का हो सकता है? त्याग हर एक वो चीज़ का हो सकता है जो आपकी अपनी हो सकती है। जैसे कि आप एक गाड़ी के मालिक हो तो आप एक गाड़ी का त्याग कर सकते हो। आप एक घर के मालिक हो तो आप घर का त्याग कर सकते हो। आप इस शरीर के मालिक हो तो आप शरीर का त्याग कर सकते हो। तो अलग-अलग प्रकार के त्याग होते हैं। अब त्याग कैसे होते हैं उनका भी ऐसे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि जो शारीरिक त्याग हैं, जो फिजिकल त्याग है, जैसे कि आपने कोई धन का त्याग किया, आपने अपने अधिकारों का त्याग किया, जो भी आपके पास अपनी ऑर्डर्स देते हो जिनको, जो भी आपके बात मानते हैं, उन सब का त्याग किया, तो ये शारीरिक त्याग है। ये सबसे नीची सीढ़ी इसको मान सकते हैं। इससे ऊपर की सीढ़ी पर आते हैं जो जिनको आप कह सकते हो मानसिक त्याग, जिसमें आपको अपने मन से कुछ त्यागना होगा। इससे हो सकता है जैसे आप कोई एक विकार त्यागना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आप गुस्सा करना त्याग दो, आप काम वासना त्याग दो। ऐसे अलग-अलग तरह के विकार हम अगर वो त्यागते हैं तो वो मानसिक त्याग के किसी का माइक ऑन है। तो वो मानसिक त्याग की कैटेगरी में आता है। वो शारीरिक त्याग से थोड़ा ऊँचे स्तर का है। सबसे बड़ा त्याग होता है जब एक व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व का त्याग करता है, उसे हम सर्वोत्तम त्याग कहते हैं। वो स्वयं को त्यागना हो गया, ठीक है? वो उसे हम कहेंगे कि वो परम बलिदान है जिसके बाद हमें परम सत्य का अनुभव हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के मैंने आपको त्याग बताए। सबसे पहले शारीरिक त्याग, जो कि भौतिक जगत में त्याग कर रहे हो आप किसी भौतिक वस्तु का, तो वो सबसे नीचे स्तर का त्याग हो जाता है। आपने मान लो आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उधर त्याग करना पड़ेगा किस चीज़ का, आपको अपने दोस्तों का त्याग करना पड़ेगा, आपको टीवी का त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा। ये सब भौतिक त्याग हैं। अब हर एक त्याग अपने साथ एक रिवॉर्ड लेके आता है, क्योंकि ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है आध्यात्म की दुनिया में। जितना आप त्याग करोगे उतना ही आपको मिलेगा भी। तो मान लो कि अगर मैं एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए भौतिक चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ, तो अब जितनी त्याग मैंने किया है, जितनी लेवल का त्याग मैंने किया है, उस त्याग के अनुसार मुझे उसका परिणाम भी मिलेगा। मान लो मैंने अपने सारे दोस्तों से नाता तोड़ लिया कुछ दिनों तक उस जॉब की प्रिपरेशन के लिए। सारे शादी फंक्शंस में नहीं गया मैं टीवी नहीं देखता था, मैंने मोबाइल नहीं चलाया। ये सब मैंने भौतिक त्याग किए, तो अब इन त्यागों का मुझे फल भी मिलेगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो सैक्रिफाइस किए बिना आप पा सको। क्योंकि आप अगर कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ का त्याग करना ही पड़ेगा। हमारे पास सीमित झोली है, अगर उसमें से झोली में से आप कुछ निकालोगे नहीं तो उसमें कुछ भर नहीं सकते। ऐसा समझो। से आपके पास एक
कंटेनर है 1 किलो का, 2 किलो का, अब आप उसमें से जितना निकालोगे उतना ही और भर सकते हो। अगर आप उसमें से 200 ग्राम चीज निकालोगे तो 200 ग्राम चीज आप उसमें और भर सकते हो। इसी प्रकार आप जितना त्याग करोगे किसी चीज को पाने के लिए, तो उसी मैग्नीट्यूड की चीज, उसी अमाउंट की चीज आपको मिलेगी। अगर आप भौतिक त्याग कर रहे हो तो आपको भौतिक सफलताएं मिलेंगी। अगर आप मानसिक त्याग कर रहे हो तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप परम त्याग कर रहे हो तो आपको परम शांति मिलेगी। इस तरह से अलग अलग त्याग के प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। आप चाहे इस संसार में कोई भी चीज चाहते हो, XYZ वो कुछ भी हो, भौतिक चीज हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, आप अपने गुस्से को कम करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज के लिए त्याग आवश्यक है। त्याग के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है और प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चीज हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस करी थी, जब हमने सफरिंग के बारे में डिस्कस किया था। जब हमने कष्ट को समझा था, पीड़ा क्यों होती है, पीड़ा के बिना क्या हम एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, उन सब के बारे में हम जब डिस्कस किया था तो भी ये बात सामने आई थी। वही बात दूसरे शब्दों में यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को त्याग नहीं कर सकता, किसी चीज का त्याग नहीं कर सकता, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे वो पाना चाहता है। छोटी से छोटा लक्ष्य कुछ ना कुछ त्याग करने को मांगता ही है। एक बहुत सिंपल लक्ष्य लेते हैं, मान लो आपको भूख लग रही है, ठीक है। अब आपको भूख लग रही है तो आपको या तो खाना बनाना होगा या आपको खाना खाने कहीं जाना होगा। अगर आपको खाना बनाना है तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। एक न्यूटन का लॉ है भाई कि कोई भी वस्तु किसी चीज में पड़ी हुई है, किसी स्टेट पे पड़ी हुई है, तो वो वैसे ही रहना चाहती है। यही हमारे मनुष्य का भी होता है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अगर एक जगह बैठा हुआ है तो वो बैठा रहना चाहता है, वो खड़ा होना नहीं चाहता, अक्सर ऐसा होता है। पर ये आलस्य की भावना का आपको त्याग करना होगा अगर आपको ये छोटा सा लक्ष्य प्राप्त करना है, जो कि है भूख मिटाना। तो हर एक छोटे से छोटे लक्ष्य के लिए आपको त्याग करना होगा उसके बराबर का। और ये कोई बड़ा त्याग नहीं है, आपने अपने आलस्य का त्याग कर दिया, आप उठे, खाना बनाया, कोई बड़ा त्याग नहीं है, तो इसका फल स्वरूप भी कुछ बड़ा नहीं होगा। जितना बड़ा त्याग होगा उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। ये बात हमने समझी। इसके बाद हम ये समझते हैं कि मानसिक त्याग में क्या श्रेष्ठता है। मानसिक त्याग को हम क्यों ऊंचा बता रहे हैं? क्योंकि आप शारीरिक चीज का त्याग आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे पृथक हैं, आप उनको सामने देख पा रहे हो। ठीक है, मान लो मेरे सामने एक कप रखा है, अब वो कप मेरे सामने है, मैं उसका त्याग कर सकता हूँ आसानी से। बल आजकल आप देखोगे कि वो भी आसानी से नहीं कर पाते हैं लोग। आजकल सब लोग बांट के रखते हैं। एक परिवार में भी आप जाओगे, जॉइंट फैमिली में भी आप जाओगे, तो अलग सब अपनी दाल अलग रखें कि मेरी दाल है इसको अलग रखो, ये हमने अच्छा क्वालिटी का आटा लेके आया इसको अलग रखो, तो वो भी नहीं आजकल लोग दे पाते। तो इस प्रकार जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका त्याग रिलेटिवली आसान होता है अपने मानसिक चीजों से। आपकी कोई विकृति है, आप में कोई विकार है, उन सब का त्याग करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जितना सूक्ष्म स्तर पे जाओगे उतनी ही ज्यादा दिक्कत आपको आएगी उस चीज को छोड़ने में। ठीक है, तो अब जब हम सूक्ष्म स्तर में जा रहे हैं, हमारे विचारों पे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा विकार है। अब अगर उसे आप कहो कि आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो या फिर आप अपना गुस्सा छोड़ दो, भले ही वो अपनी गाड़ी देना नहीं चाहता है, पर वो अपनी गाड़ी आराम से दे पाएगा, भले ही वो गुस्सा ना छोड़ पाए। ठीक है, तो एक विकार को मिटाना एक भौतिक वस्तु का त्याग करने से कहीं ऊंची चीज है, तो वो त्याग बड़ा त्याग है। और अगर आप कोई बड़ा त्याग कर रहे हो तो आपको एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी भौतिक वस्तु का त्याग कर रहे हो तो चांसेस है कि आपको एक भौतिक सफलता या भौतिक भौतिक उपहार मिलेगा, भौतिक आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप एक मानसिक विकार का त्याग कर रहे हो तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भौतिक जो भी सक्सेस है फिजिकल रेल में, इस संसारिक जगत में जितनी भी चीजें हैं
वो सब मन की शांति से श्रेष्ठ नहीं है। आप चाहे इस दुनिया की हर एक चीज अपना लो, हर एक चीज के ऊपर हुकूमत जमा लो, अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप कभी भी सुख नहीं रह पाओगे, सुख से नहीं रह पाओगे। ये हमें अंततः मानना होगा, भले ही स्टार्टिंग में लोगों को मानने में मुश्किल होती है, पर एक्सपीरियंस, अनुभव आपको ये सिखा देता है कि पूरी दुनिया की चीजें भी आपको मन की शांति नहीं दे सकती। मन की शांति देने के लिए आपको मन के विकारों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। अब इससे भी ऊपर आता है परम त्याग, जिसे हम कहते हैं स्वयं का त्याग करना, अस्तित्व का त्याग करना। वो कैसे होता है? अस्तित्व का त्याग करने का अर्थ है कि आप जो खुद को समझते हो, आपने जो अपनी आइडेंटिटी बना रखी है पूरी, कि मेरा नाम राकेश है, मेरे माता रंभा देवी हैं, शीला देवी हैं, मेरे पिताजी मुकेश हैं, मैं इस स्कूल में जाता था, मैं इस कॉलेज में जाता था, अब मैं इस जॉब कर रहा हूँ, इस तरह की जॉब कर रहा हूँ, इतना मेरा पैकेज है, ये मेरी बीवी है। ये पूरा जो आपने आपके इर्द गिर्द आपके ढांचा बना रखा है, ये सब आपके आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी के एक भाग हैं। ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, इसे आप कह सकते हैं आपका जीवत्व, ये है आपका पर्सनैलिटी। ठीक है। तो इसका त्याग करना आपके लिए सबसे मुश्किल हो जाता है। आप अपने अस्तित्व का त्याग करने से बहुत आसानी से कोई भी चीज त्याग करने को रेडी हो जाओगे। आप कहोगे कि मैं गुस्सा छोड़ने को रेडी हूं, पर मैं अपना अस्तित्व नहीं छोड़ सकता, ये जो सारे मेरे अटैचमेंट्स हैं ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर खुद को ब्रह्म में, सत्य में विलीन कर देना, इसे हम परम त्याग कहेंगे। जैसे कि आप जब यज्ञ वगैरह करते होंगे, या देखा होगा किसी को यज्ञ करते हुए, तो यज्ञ में अक्सर आहुति देते हैं, तो उसमें भी जो आहुति दी जाती है वो भी एक तरह का त्याग है। तो उसमें परम आहुति और परम त्याग कब होगा? जब वो व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व की आहुति देगा उस इष्ट के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहा है। अगर वो स्वयं की आहुति उस यज्ञ कुंड में दे देता है तो वो सर्वोत्तम त्याग होगा। इसका मतलब ये नहीं है यज्ञ कुंड में आपको कूद जाना है, इसका मतलब ये है आपके सारे बुराइयां, आपकी सारी अच्छाइयां, आपके सारे बंधन, आपके सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे चिंताएं, सारी खुशी, सब आप परम आनंद के पीछे त्याग कर दो। आप जब उन सबको त्यागते हो, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, ये कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, पर अपना अस्तित्व कुर्बान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड अपने अस्तित्व से ही होते हैं। क्योंकि हमने 70-80 साल लगा के, 20-30 साल लगा के ये पूरा संजोया है, इसकी हर एक मेमोरी को संजोया है, हमने इसकी हर एक याद को जिया है, तो हमारा उससे बहुत अटैचमेंट होता है। आप एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो कि कैसे अटैचमेंट होता है। अगर मान लो आप एक टीवी सीरियल देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, अब अगर आप वो 7-8 साल से देख रहे हो लगातार, तो आपको उन कैरेक्टर्स से अटैचमेंट हो जाता है। जेठालाल से आपको अटैचमेंट हो जाएगा, दया से आपको अटैचमेंट हो जाएगा। अब जब वो कैरेक्टर्स बदले जाते हैं या फिर वो शो एंड होता है, तो आपको खेद पहुंचेगा, आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा? आपसे उनका कुछ रिलेशन था क्या? नहीं, आपने उनसे एक नाता बना लिया था, आपने उनसे अपना एक बॉन्ड बना लिया था, आप उनसे जुड़ चुके थे। ठीक है, पर आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो असल में है भी नहीं, वो तो एक्टर्स हैं। ठीक है, पर आपने उनसे एक नाता बना लिया, और अगर उनको कुछ होता है, अगर वो बदले जाते हैं, तो आपको उससे दुख होगा, आपको उससे खेद हो पहुंचेगा। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जिसको मैं आज तक मैं समझ रहा हूँ, मेरा नाम राकेश है जो भी है, इसकी कहानी मैंने इसके जन्म से अब तक देखी है। मान लो मेरा नाम राकेश है, तो मैंने इस राकेश की कहानी इसके जन्म से अब तक देखी है। तो जब मुझे कोई 2-3 साल सीरियल चलता है, उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है, तो इस व्यक्ति से मुझे कितना अटैचमेंट हो चुका होगा। अब हर एक चीज इसकी मेरी चीज समान हो जाती है, इसको जो भी खेद होगा वो मुझे पहुंचेगा। तो इस व्यक्तित्व को छोड़ना, इस व्यक्तित्व का त्याग करना सर्वोत्तम त्याग कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। इस त्याग के बाद होगा क्या? क्या इस त्याग के बाद हमें सक्सेस मिलेगी?
क्या इस त्याग के बाद हमें मन की शांति मिलेगी? क्या मिलेगा? इस त्याग के बाद आप ईश्वरत्व में विलीन हो जाओगे। फिर आपको जो आपकी फॉल्स आइडेंटिटी थी, आप जो खुद को समझ रहे थे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम राकेश है, वो खत्म होके आप ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। आप फिर हर एक व्यक्ति को देख पाओगे अपनी ही आंखों से। ऐसे समझिए, जैसे कि मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक बूंद की तरह हैं जो समुद्र से बिछड़कर समुद्र के लिए रो रही है। अब वो सोचती है कि मैं अगर समुद्र में मिल जाऊंगी तो मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा। उसका अस्तित्व फिर नहीं रहता, फिर वो समुद्र ही बन जाती है। वो बूंद फिर समुद्र का ही एक अंश हो जाती है और वो पूर्ण समुद्र ही वो बूंद में समा जाता है। ये बात हमें समझनी होगी। थोड़ा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट समझना, पर समझने का ट्राई करना। जब हम हमारा सर्वत्व त्याग कर देते हैं और हम ईश्वरत्व में विलीन हो जाते हैं, हमारे प्रभु में विलीन हो जाते हैं, सत्य में विलीन हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व हम त्याग देते हैं, उसके बाद हमें जो मिलता है वो भौतिक मेजर्स से हम माप नहीं सकते। परमानंद, परम शांति, सच्चिदानंद स्वरूप हमें मिलता है। उससे होता क्या है? उससे आप ईश्वर समान हो जाते हो, ईश्वर के रूप बन जाते हो। उससे क्या होगा? उससे आप जो चीज़ इस दुनिया में पाना चाह रहे हो, आप जो खुशी ढूंढ रहे हो संसार में, आप जो पाना चाहते हो कि भाई मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे एक अच्छी पति चाहिए, पत्नी चाहिए, वो सब पाने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपने वो सब कुछ पा लिया है। ऐसा समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति मतलब कोशिश कर कर भी कितना पा सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 बीवी बना लेगा, 15 बीवियां बना लेगा, या फिर एक औरत 15 पति बना लेंगी, या फिर 10-15 घर खड़ा कर देंगी। इसका एक लिमिट होता है। पर जो व्यक्ति, मानो जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के आंखों से इस संसार को देख रहा है, हर एक व्यक्ति के शरीर से इस संसार को अनुभव कर रहा है, वो व्यक्ति की कोई सीमा नहीं रह जाती। फिर वो पुरुष ईश्वर समान हो जाता है, वो महिला ईश्वर समान हो जाता है, वो व्यक्ति ईश्वर समान हो जाता है, और उसके पास कुछ पाने योग्य बचता नहीं है। ठीक है। फिर अब ये भी सवाल आता है जो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि शरीर को क्या होता है। तो शरीर अपना काम करता रहेगा, आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर की चिंता नहीं करनी है। ठीक है। तो ये बात हमने समझी। फिर हम आते हैं वैराग्य के ऊपर। जब हम कहते हैं वैराग्य, वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आप अपने जो जितने भी अटैचमेंट्स हैं, आपके जितने भी मोह हैं, उन सब का आपने त्याग कर दिया। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अक्सर देता हूँ। एक हीलियम का गुब्बारा आपने देखा होगा। हीलियम का गुब्बारा ऊपर उड़ना चाहता है। अब हम उस हीलियम के गुब्बारे से अगर 10-15 पत्थर बांध देते हैं तो ऊपर नहीं उड़ पाएगा। वैराग्य उस चीज का मतलब है जब आप उन सारे पत्थरों को उस हीलियम के गुब्बारे से डिअटैच कर देते हो। वो पत्थर क्या है? वो पत्थर हमारे मोह हैं, वो पत्थर हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं। जब आप उन पत्थरों से उस गुब्बारे को मुक्त कर देते हो तो वो खुले आसमान में उड़ जाता है। इसी प्रकार अगर हमारी चेतना को हमें ऊपर उठाना है, अगर हमारी चेतना को हमें ब्रह्म विलीन करना है, हमें सत्य तक पहुंचाना है, तो हमें मोह रूपी ये पत्थरों को अपने आप से अलग करना होगा। इसी को हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य एक बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। लोग समझ नहीं पाते असल में वैराग्य क्या होता है। लोगों को लगता है कि वैराग्य मतलब है कि आप एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ या फिर गुफा में जाके बैठ जाओ। नहीं, वैराग्य का अर्थ है कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं हो। आप इस शरीर में रहकर भी ईश्वर बन चुके हो। आपको कोई भी मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई इवेंट, ऐसा कोई घटना नहीं घट सकती, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आ सकता जो आपको विचलित कर सके, आपको ठेस पहुंचा सके, क्योंकि आप परमानंद की सीढ़ी पे हो। ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है। तो वैराग्य का अर्थ क्या है?
मोह रूपी पत्थरों को, हमारी जो चेतना है, जो एक गुब्बारे के समान है, उससे अलग करना हम वैराग्य कहते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता या कोई ऑफिस वाला नहीं कर सकता। ये बल्कि ऐसी चीज है जिसे सबको करना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? वैराग्य से होता क्या है? वैराग्य से परम शांति मिलती है। जितना आपका वैराग्य ज्यादा होगा, उतना आपका मन शांत रहेगा। आप जितने मोह से घिरे हुए होंगे, उतना ही आपका मन विचलित रहेगा। जितने ज्यादा पत्थर आपसे बंधे हुए होंगे, उतना ही ज्यादा आप भारी महसूस करेंगे। ठीक है? तो हमें, हमारे ऊपर जितना मोह का बोझ होगा, उतना ही हम विचलित होंगे, उतना ही हमें भार लगेगा, उतना ही हम सुख से, आनंद से दूर चले जाते जाएंगे। इसीलिए वैराग्य परम आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि वैराग्य का मतलब क्या है। तो इसी के साथ साथ हम संन्यास की भी बात करते हैं। तो संन्यास का क्या अर्थ होता है? संन्यास का अर्थ वही है, वैराग्य का जो अर्थ हमने आपको समझाया, उसी का अर्थ से आप संन्यास समझ सकते हो। ऐसा कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति वैरागी बन चुका है, उसने संन्यास ले लिया है। ठीक है? तो संन्यास को एक रिचुअल से सिग्निफाई किया जाता है कि अगर कोई संन्यास ले रहा है तो उसे अपने गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी और उसे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, पर वो असली संन्यास नहीं है। असली वैराग्य ये आपको नहीं कहेगा कि आप इस संसार को छोड़ के जाओ। कभी भी जो कमल कीचड़ के ऊपर खिल चुका है, उसे कीचड़ से कोई मतलब नहीं है। जब तक वो कीचड़ के नीचे है, तब तक उसे कीचड़ से परेशानी होगी। जब कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, तो उसे कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना खिलेगा और दूसरों को आनंद देगा जब वो उस कमल को देखेंगे। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति इस संसार के मोह माया में बंधा हुआ है, तब उसे इस मोह माया से भागने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुका है, जब कोई व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर चुका है, तो उसे इस मोह माया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे छू सके। ठीक है? ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो असली संन्यास ये नहीं है कि आप एक गिरवा वस्त्र पहन के अपने घर से दूर जाएं। वो एक प्रैक्टिस है जो कि भी गलत नहीं है, वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर आपका लक्ष्य ही यही है कि आपको परम आनंद की प्राप्ति करनी है, आपको सत्य की प्राप्ति करनी है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप इस मोह माया से कहीं दूर चले जाएं। ये जो मोह के बंधन आपको बांध रखे हैं, इनसे कहीं दूर चले जाएं, ताकि आप वैराग्य बढ़ा सकें। ठीक है? पर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वैराग्य केवल इस संसार को छोड़कर ही मिल सकता है। वैराग्य केवल एकांत में ही मिल सकता है। आप इस संसार में रहकर भी वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और अनुभव भी किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे आजकल की पीढ़ी में, और इसे हमें ठीक करना चाहिए। जब आप देखेंगे तो आजकल के लोग, अगर उनके बच्चे कहें उनसे, पेरेंट्स से, कि भाई हमें तो सत्य को पाना है, हमको संन्यास लेना है, हमको वैरागी बनना है, तो उनके पेरेंट्स डरने लग जाते हैं, भाई क्या बोल रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो ऐसा नहीं होता। असलियत में वैराग्य कोई खतरनाक बात नहीं है। वैराग्य से ये नहीं होगा कि उसका अपने माता पिता से प्रेम हट जाएगा, बल्कि वो अनंत प्रेम करने लगेगा हर एक जीव से, क्योंकि हर एक जीव में उसे उसका प्रियतम दिखाई देगा, उसके ईश्वर दिखाई देंगे। फिर वो अपने माता पिता से भी अनंत गुना ज्यादा प्रेम करने लगेगा, एक कीट पतंगे से भी वो अनंत गुना ज्यादा प्रेम करने लगेगा, और हर एक व्यक्ति उसके लिए उसके ईश्वर समान ही हो जाएगा और उसे वो ईश्वर के रूप में ही पूजेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये समझना मुश्किल है, और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान को अर्जित करना होगा। पर जब आप ये समझ पाओगे, तभी आप आध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि बिना वैराग्य के, बिना त्याग के कभी भी अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। वैराग्य परम आवश्यक है। अगर आपको अपनी चेतना को
ऊपर उठाना है तो आपको मोह रूपी बंधनों को तोड़ना ही होगा। तो वैराग्य परम आवश्यक है। हमारे शिव जी महादेव वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं, तो उनके हर एक चीज में वैराग्य दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखोगे तो वो एक तरह से वैरागी कहे जाते हैं जो अकेले रहते हैं। अब उनको लोगों ने कहा कि आप वैरागी हो तो आप अकेले रहो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शादी भी करूंगा। तो उन्होंने शादी भी की, फिर भी वो एक वैरागी रहे। तो शादी कर ली, फिर बच्चे मत करो क्योंकि ब्रह्मचारी हो, नहीं हम तो बच्चे भी करेंगे, फिर भी वो ब्रह्मचारी रहे, फिर भी वो वैरागी रहे। तो ये उनके व्यक्तित्व से हम देख सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं कि वैराग्य किसी भौतिक चीज के, किसी भौतिक परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है। वैराग्य एक मन की स्थिति है। अगर आपके मन से मोह हट चुके हैं तो बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में, सांसारिक जगत में कोई भी घटना घटती है, कोई भी चीज होती है, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैराग्य मन से होता है। असली वैराग्य, असली संन्यास मन से होता है। संन्यास कोई भौतिक चीज नहीं है जैसे आप शरीर से करो कि मैं शरीर से सबसे अलग चले जाऊंगा। संन्यास एक शारीरिक वस्तु नहीं है जो आप छोड़ दोगे हर चीज को। तो संन्यास एक शारीरिक कर्म नहीं है, वो एक मानसिक कर्म है। आपको मन से वैरागी होना पड़ेगा, आपको मन से अपने मोह को त्याग करना, आपको अपने मन से मोह का त्याग करना पड़ेगा। जब आप ये सब चीजें करोगे तभी आप आध्यात्म में उन्नति प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो आज हमने त्याग के बारे में बात की, वैराग्य के बारे में बात की और संन्यास के बारे में बात की। अगर इन तीनों से आपको कोई भी डाउट है आज के सेशन में तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो अभी क्वेश्चंस हैं उनका ज़रा मैं आंसर कर देता हूँ। एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या समझा हमने। त्याग का अर्थ हमने समझा कि कोई भी चीज़ जो हम पोजेस करते हैं, जो हमारी है, उसको देना, उसको छोड़ना, उसे हम त्याग कहेंगे। त्याग अलग अलग तरह के होते हैं। भौतिक त्याग हमने देखा, मानसिक त्याग हमने देखा और परम त्याग हमने देखा। तो इस जैसे जितना बड़ा आप त्याग करोगे उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। फिर हमने देखा वैराग्य क्या होता है। वैराग्य को हमने समझा कि हमारे मोह के बंधनों से ऊपर उठना, खुद को मोह से अलग करना, मोह के बंधनों को तोड़ना, ताकि हमारी चेतना ऊपर उठ सके, हमारी चेतना मुक्त हो सके, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। हमने समझा कि सच्चा वैराग्य क्या होता है, सच्चा संन्यास क्या होता है। जो असली संन्यास है, जो असली वैराग्य है, वो मन से होता है, ना कि शारीरिक। तो ऐसे कई सारे संत आपको देखने को मिल जाएंगे जो संसार में रहते हुए भी इस संसार के किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्रिय शिव जी। तो शिव शंकर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जिनसे हमें चीज सीखनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। कैन देयर बी अ मूवमेंट विदाउट सेल्फ, एंड इफ देयर इज अ मूवमेंट विदाउट सेल्फ, इज इट मूवमेंट? ओके, अगर आप सेल्फ की बात कर रहे हो, जैसे हम ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म के बिना कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही, चेतना ही इस पूरे संसार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो है। ऐसा समझो, चेतना वो स्टेज है या फिर वो स्क्रीन है जिस पर ये संसार की मूवी दिखाई जा रही है। क्या स्क्रीन के बिना आप मूवी देख सकते हो? क्या टीवी के बिना आप मूवी देख सकते हो? नहीं देख सकते। टीवी इज इम्पॉर्टेंट, दैट स्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए कॉन्शियसनेस, चेतना, ब्रह्म इस संसार की हर एक गतिविधि, हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति के होने के लिए उसको अपना अस्तित्व प्रदान करता है। जो एक अस्तित्व असल में इस संसार में है वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही अपने अस्तित्व को इस संसार के अलग अलग वस्तुओं में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो सेल्फ के बिना हो सकता है। और अगर सेल्फ के बिना कोई मोमेंट हो रहा है तो उसे मोमेंट कह नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ के बिना ऐसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग विदाउट सेल्फ, एवरीथिंग इज विद इन सेल्फ। ओके, आई होप यू गेट इट। And why there is an urge in the mind to think self-centered thoughts and be lost in it? It is really simple. देखो, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जो हमारा मन है वो इस प्रकार से है कि
उसे परमानंद चाहिए, उसे शांति चाहिए। अब वो शांति कैसे खोजेगा? उसे शांति खोजनी है जो चीज़ वो देख रहा है उसमें। अगर मैं मान लो मुझे भूख लग रही है, अब मुझे क्या दिख रहा है सामने? अगर मुझे एक गोभी दिख रही है तो मैं उसमें अपनी भूख मिटाने का प्रयास करूँगा। अगर मुझे एक लौकी दिख रही है, मैं उससे अपनी भूख मिटाने का प्रयास करूँगा। अगर मुझे पास्ता दिख रहा है तो मैं पास्ता से भूख मिटाने का प्रयास करूँगा। इसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर एक खालीपन है जो उसे पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए प्रेरित करता है। और उसी सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए संसार में हम इधर-उधर चीज़ें देखते हैं। अब हमारा जो नेचर है वो दूसरों के साथ रहने का नहीं है। देयर इज ओनली वन सेल्फ, ओके? तो ये दुनिया का जो नेचर है वो अद्वैत है। देयर इज ओनली वन सेल्फ। हमारा ये अनुभव है कि हम एक हैं, हम दूसरों के साथ रहना नहीं जानते। तो वो नेचर कहीं ना कहीं हमारे फेक सेल्फ में भी प्रदर्शित होता है, क्योंकि सेल्फ तो एक है, ठीक है? पर हम ये फेक सेल्फ जो हमने बना रखा है, फेक आइडेंटिटी जो हमने बना रखी है, उसमें भी वो हमारा नेचर प्रदर्शित होता है कि हम एक हैं। तो हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने आनंद के बारे में सोचते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि आप सेल्फ सेंट्रिक थॉट्स देखो। पर जितना ज़्यादा आप सेल्फ सेंट्रिक थॉट्स रखोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फिश थॉट्स रखोगे, उतना ही आप स्वयं से दूर चले जाओगे। क्योंकि सेल्फिश थॉट्स, सेल्फिश एक्शंस, ये आपको सत्य से, परम आनंद से, ब्रह्म से दूर लेके जाते हैं। जितना ज़्यादा आप सेल्फिश बनोगे, उतना ज़्यादा आप अपने फेक सेल्फ को, अपने जो ईगो है, जो अहंकार है, उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप जो भी चीज़ सेल्फिशली करते हो, उससे आपका अहंकार की जो बढ़ोतरी होती है। और अहंकार की वृद्धि जिस भी चीज़ से हो रही है, वो चीज़ आपको सत्य से दूर लेके जाएगी, ठीक है? हमारा जो असली अस्तित्व है वो है ब्रह्म का, पर हम खुद को अहंकार मान के बैठे हैं। और जो भी चीज़ हम सेल्फिशली करते हैं, स्वार्थ से करते हैं, वो चीज़ हमारे अहंकार की वृद्धि करती है। और जो भी चीज़ हमारे अहंकार की वृद्धि करती है, वो हमें सत्य से दूर लेके जाती है। ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है? और मैं उस गिलास को लेके आया हूँ नदी में से। अब उस पानी के गिलास को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं उस पानी के गिलास को नदी समझूं कि ये पानी का गिलास ही नदी है, और उस पानी के गिलास को मैं नदी की तरह ट्रीट करने लग जाऊं, मैं उसको एक नदी की तरह बोलने लग जाऊं, तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये एक कंडीशनिंग हो जाएगी कि ये गिलास नदी है, ठीक है? बस एक एग्जाम्पल है, समझने का ट्राई करना। नदी थी, नदी में से मैंने पानी लिया एक गिलास में और यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं उस गिलास को नदी समझूं, उस पानी के छोटे से हिस्से को मैं पूरी नदी समझूं, तो इससे होगा क्या? इससे मेरी अज्ञानता की वृद्धि हो रही है, इससे मेरे अहंकार की वृद्धि हो रही है। अब मैं क्या असली नदी को कभी देख पाऊंगा? क्योंकि मैं तो एक नकली नदी को, जो असल में नदी नहीं है, नदी का एक भाग है, उसे मैं नदी समझ बैठा हूँ। तो मैं कभी भी असली नदी के पास जाने का प्रयास ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा, भाई तूने नदी देखी? हाँ मैंने तो नदी देखी है, नदी तो मेरे घर में पड़ी हुई है। और कोई मुझे कितना भी समझाने का प्रयास करे, पर मैं तो नहीं समझूंगा ना, क्योंकि हम लोग जिद्दी होते हैं। हमने जो बिलीव्स बना लिए वो हम अड़ के रहते हैं। सोच लो, हमने मान लिया कि कृष्ण परम सत्य हैं, कृष्ण सबसे बड़े भगवान हैं। अब कोई भी आके हमें समझाए कि ऐसा नहीं है, बाकी भगवान भी शायद उतने ही सत्य हैं जितने कृष्ण हैं, मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ मान ली है। अगर मेरा जो बिलीव है, अगर जो मेरी मान्यता है वो गलत सिद्ध हो गई, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं छोटा हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं गलत हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं गलत हूँ, मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ। इससे मेरे अहंकार की वृद्धि होती है। जब मैं गलत सिद्ध होऊंगा तो मेरे अहंकार को ठेस पहुँचेगी, ठीक है? तो ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए हमें अपने बिलीव्स, अपने जो मोह है, जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। And operating from such meditative state seems to be difficult.
तो मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, किस कॉन्टेक्स्ट में था, आप वापस रिपीट कर सकते हो तो कर देना। सो हाउ विल दैट हाई थॉटलेस स्टेट विल बी परमानेंट व्हेन नो सॉरो टचेस यू? इट इज़ वेरी इजी, बोलने के लिए इजी है बहुत। आपको थॉटलेस बनना है तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप एक थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित करना सीखें। आम मनुष्य का ध्यान अनंत थॉट्स में लगा होता है एक साथ। आप सबसे पहले आपको ये प्रयास करना है कि किसी एक थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित करना सीखें। जब आप किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे तो उस एक चीज़ को हटाना बहुत आसान होता है, पर अनगिनत चीज़ों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो थॉटलेस होने का सबसे आसान तरीका मेरे अनुसार ये रहेगा कि आप सबसे पहले किसी एक थॉट को लेके बैठे, बाकी सब थॉट को हटाएं, एक थॉट को लेके बैठे और फिर उस थॉट को भी बाद में हम हटा देंगे। तो पहला स्टेप आप करो बस, बाकी बाद में देखेंगे। पहला स्टेप ये है, एक थॉट पर ध्यान लगाएं, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया करते रहें, ध्यान से ही आप मेडिटेशन के जो परम स्टेट है, ध्यान का परम लक्ष्य है, जो कि है विचारहीन होना, उधर तक पहुंच पाओगे। तो उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। Robert Adams said that you can be enlightened and be in jail for absolutely no crime, but still uh, you'll be most happy. Yeah, true. How can one stay in this state permanently, not for few minutes or hours of meditation or post meditation? ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। देखो, जब तक अहंकार का पूर्ण नाश नहीं होता तब तक आप इस स्टेट को परमानेंट नहीं कर सकते। अक्सर होता क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस स्टेट को परमानेंट नहीं कर पाते। क्यों? वो समाधि के अनुभव को करते हैं, उनको समाधि का अनुभव होता है, फिर वापस उनका अहंकार उनमें जाग जाता है। जब वो संसार में आते हैं तो वापस उनका अहंकार जाग जाता है। अहंकार का एक बूंद भी आपके अंदर है तो आप उस स्टेट को परमानेंट नहीं रख सकते। तो अहंकार को मिटाएं कैसे? सिंपल सी बात है, आपको अपने मुंह हटाने पड़ेंगे। मुंह को हटाएं कैसे? आपको अपनी साधना करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, उन सब से आपका मुंह हटेगा, वैराग्य आएगा। वैराग्य आएगा, मुंह हटेंगे, मुंह हटेंगे, आपका अहंकार कम होगा। अहंकार कम होगा तो धीरे धीरे अहंकार का नाश भी हो जाएगा। जब अहंकार का नाश हो जाएगा तो आप उस स्टेट में, थॉटलेस स्टेट में परमानेंटली रह सकते हो। ठीक है? जब तक आपके डिजायर्स हैं, जब तक आपकी इच्छाएं हैं, जब तक आपका अहंकार है, तब तक आप उस स्टेट को परमानेंट नहीं कर सकते। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस थे मैंने आंसर कर दिए हैं। आप सब लोगों को आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हो। आज के सेशन में जो भी हमने समझा, अगर उनमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अन्यथा हम फिर इस मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, एक पूछ रहे हैं, नीलांजना पूछ रही हैं। चलिए, तो जितने क्वेश्चन लिखते हैं उतने मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज का सेशन था उसमें से जो जो चीज़ें आपने समझी, जो जो चीज़ें आपने जानी, उन सब चीज़ों के नोट्स बनाना मत भूलना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सेशंस के नोट्स बनाओगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी एक किताब बन जाएगी। इसको आप पढ़ सकते हो, आपकी खुद की लिखी हुई किताब होगी, किसी और की लिखी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपकी खुद की लिखी किताब पढ़ो, नोट्स बनाओ और पढ़ो उनको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा वरदान बन सकता है। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके जो आसपास के सिनेरियोज़ हैं उनका एग्जाम्पल लूँ, आपके लाइफ को मैं एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ दूँ कि आपको ये करना है, आप ये कर सकते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जो भी ज्ञान आप यहाँ से सीखते हो उसको आप अपने जीवन में अपनाओगे नहीं तो ये ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ये फिर वही बात है कि कोई एक अच्छा व्यक्ति कुछ गाना गा देता है, अब उस गाने को हम सुनते हैं और फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये ज्ञान है जो आपके जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है, पर उसके लिए आपको इसको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। इसको सुनने से
कुछ नहीं होगा, इसको अपनाने से होगा। ठीक है, जैसे आप जब कोई नई वर्ड मीनिंग याद करते हो, मान लो आपने एक वर्ड याद किया फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है, अब आप इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हो, तो क्या महज इसके सुनने से आपका जो जीवन है वो सही हो जाएगा? नहीं, आपको इसको अपने कन्वर्जेशन में बीच में बिठाना पड़ेगा, आपको बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। जब आप इसको डेली यूज करने लगोगे, आप इसको अपने वोकैबलरी में ऐड कर दोगे और आप इसको अपने डेली टॉक्स में यूज कर रहे हो, तो फिर आपका ये जीवन कुछ अच्छा कर सकता है। केवल इसको सुनने से कुछ नहीं होता। इसी प्रकार जो भी आप ज्ञान लेते हो, जो भी आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, उसको केवल सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान व्यर्थ रह जाता है। थॉटलेस कैसे रह सकते हैं? आई मीन हम सोचेंगे कैसे? सोचना नहीं है, उसी को थॉटलेस कहते हैं। देखो, समझने का ट्राई करो। अभी मान लो मैं आपको कहूँ कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक वर्कशीट बनानी है, या फिर मैं आपको कोई भी टास्क दे देता हूँ कि आपको भाई ये टास्क करना है, आपको एक चैप्टर याद करना है। क्या आप वो फुल एफिशिएंसी से कर पाओगे? शायद नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे आपके थॉट्स से। हमारा माइंड एक टूल है, ठीक है, जैसे हैमर होता है। हैमर को हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई नेल को ठोकना होता है तो हम हैमर उठाते हैं। जब हमें कोई भी कील ठोकनी होती है तो हम हथौड़े को उठाते हैं। अगर उसका इस्तेमाल इसी प्रकार हो तब तक ठीक है, पर हमेशा हम हाथ में हथौड़ा लेके घुमाते रहें और कभी कभी हमारे सर में लग रहा है, कभी हमारे हाथ में लग रहा है और हम उसको फिर भी नहीं छोड़ रहे, घुमा रहे हैं। अब हमारे हाथ के कंट्रोल में ही नहीं है, वो हथौड़ा हमको कंट्रोल कर रहा है, कभी भी हमारे सर में बच जाता है, कभी भी हमारे सर में लग जाता है। ये गलत है। हमारा मन, हमारा माइंड एक टूल है जिसके द्वारा हम इस संसार की अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप अपने माइंड को यूज़ कीजिए। आपको कोई पहेली सुलझानी है, आप अपने माइंड को यूज़ कीजिए। आपको कोई चीज़ याद करनी है, आप अपने माइंड को यूज़ कीजिए। पर हम ऐसा कर नहीं पाते। जब हमें हमारे माइंड की ज़रूरत होती है, तब हमें उसे यूज़ नहीं कर पाते, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, तब वो सारे दिन हमारे अंदर भिन-भिनाता रहता है कि आज तो ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, आज उस लड़के ने ये बोल दिया, आज उस लड़की ने वो बोल दिया, आज मुझे ये करना है, आज ऐसे करना है, आज एक एनीमे देख लेता हूँ, आज मांगा पढ़ लेता हूँ, एंड ऑल दैट स्टफ गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट नेवर स्टॉप्स। यहाँ पे हमारी मशीन बिगड़ गई है। अब वो हथौड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब वो कभी भी कहीं भी बच जाता है। ये एक बहुत गलत स्थिति है। तो थॉटलेस स्टेट वैसा हो गया, इसका सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं होता, वो आप अनुभव करोगे तो समझ जाओगे। सिंपल वर्ड्स में थॉटलेस होना मतलब कि आप जब कुछ नहीं कर रहे हो तो आप थॉटलेस रहो, थॉट से डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर भी आपका दिमाग चल रहा है, आपको फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, तो आप सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पाओगे, आप हैप्पीनेस नहीं फील कर पाओगे, हैप्पीनेस, पीस नहीं फील कर पाओगे। कि शांति तभी मिल सकती है जब आपका मन शांत हो। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब आपके मन में कोई विचार नहीं रह जाएगा, तब उसे हम शांति कहते हैं, मौन कहते हैं। तो आपको शांति तभी मिलेगी जब आपका मन शांत रहेगा। जैसे हम सो जाते हैं तो हमें कितना आराम मिलता है, कितना पीस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होता, हमारा माइंड साइलेंट होता है। और ये सोने पर नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टेट है जो हम, मान लो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आज आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, तो आप अगर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, पूरे दिन बैठ के बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप क्या पूरे दिन रेस्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप पूरे दिन पीस फील कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा, पर वो बहुत थोड़ा सा डोपामीन वगैरह कुछ है, थोड़े से आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ नहीं। वो शांति नहीं है, ठीक है। शांति चाहिए तो सो जाओ, या फिर अपना दिमाग ठीक करो ताकि वो फालतू में ना सोचे, जब उसकी ज़रूरत हो तभी वो सोचे। आई होप आपको समझ में आया होगा थॉटलेस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ओके नीलांजना, यू गॉट इट? ओके, तो आई होप आप सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं,
या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने वाला है, तो प्लीज़ हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता लगे। अगर नहीं तो हम ये मीटिंग यहीं पे एंड करेंगे, ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे और हम फिर से अगले संडे मिलेंगे और जो टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा वेडनेसडे तक। जो भी टॉपिक हम डिसाइड करेंगे आपके लिए, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो आप चाहते हो कि हो, तो आप वो भी ग्रुप में लिख सकते हो, हमारे ओमाइंड फैमिली के ग्रुप में। वहाँ पर आप अगर कोई खास टॉपिक कराना चाहते हो तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक डिसाइड होगा वो आपको वेडनेसडे तक बता दिया जाएगा और अगले संडे हम फिर से यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञान जो आपको मिला है इसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आपको ये पसंद आए और आपको लगता है कि भाई और लोगों को भी ये जानना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलना चाहिए, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी लेकर आएँ या फिर जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आपको जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो मिल जाएगा ग्रुप में ही, ओमाइंड फैमिली ग्रुप में ही। तो तब तक हम अगले संडे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हरि बोल, हरे कृष्णा, बाय बाय।